नमस्ते प्यारे भाइयों और बहनों। आज का यह दिन बहुत ही पावन और आशीषों से भरा हुआ है। मैं आप सभी का इस आत्मिक यात्रा में हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां परमेश्वर का जीवित वचन हमारे जीवन की सूखी हड्डियों में जान फूंक देगा। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहां हर तरफ शोर और चिंताएं हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे लिए एक ठंडी छांव और जीवन के जल के समान है। मैं विश्वास करता हूं कि आज जब आप इन 100 वचनों को सुनेंगे तो आपकी आत्मा को एक नई शक्ति और नया सामर्थ्य मिलेगा। पवित्र शास्त्र कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आज हम जिन वचनों को सुनने जा रहे हैं वे केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि वे स्वर्ग की कुंजी हैं जो आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोल सकते हैं। चाहे आप इस समय दुखी हों, अकेले हों या किसी बड़ी मुश्किल में हों, याद रखिएगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वह इन वचनों के माध्यम से सीधे आपके हृदय से बात करना चाहता है। आइए अपने मन को प्रभु की ओर लगाए और अपने विचारों को शांत करें। यह वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का एक जरिया है। जैसे जैसे एक एक वचन आपके कानों में पड़ेगा, आप महसूस करेंगे कि कैसे आपके बोझ हल्के हो रहे हैं और आपका विश्वास चट्टान की तरह मजबूत हो रहा है। प्रभु का वचन दीपक की तरह है जो हमारे अंधेरे रास्तों में उजाला करता है। भजन संहिता की पुस्तक 23 अध्याय उसका 1 वचन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। फिलिप्पियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 13 वचन। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय उसका 28 वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5 वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय उसका 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय उसका 10 वचन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसका 6 वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 28 वचन। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय उसका 105 वचन। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 6 वचन। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 33 वचन। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। भजन संहिता की पुस्तक 46 अध्याय उसका 1 वचन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय उसका 10 वचन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाए। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 2 वचन। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक 1 अध्याय उसका 7 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसका 9 वचन। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, न तो भय खा और न तेरा मन कच्चा हो,
क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। भजन संहिता की पुस्तक 37 अध्याय उसका 4 वचन। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसका 31 वचन। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 1 वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय उसका 7 वचन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसका 20 वचन। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय उसका 18 वचन। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए लोगों का उद्धार करता है। पहला पतरस की पुस्तक 5 अध्याय उसका 7 वचन। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय उसका 32 वचन। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 31 वचन। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 5 वचन। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय उसका 10 वचन। यहोवा का नाम एक दृढ़ बुर्ज है, धर्मी उसमें भागकर सुरक्षित रहता है। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 17 वचन। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 22 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 10 वचन। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। भजन संहिता की पुस्तक 121 अध्याय उसका 1 वचन। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय उसका 5 वचन। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल फलता है। फिलिप्पियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 19 वचन। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा के साथ मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय उसका 16 वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की बद्दाई करे। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसका 8 वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। भजन संहिता की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 वचन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय उसका 23 वचन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय उसका 22 वचन। यह यहोवा की करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया अटूट है। भजन संहिता की पुस्तक 27 अध्याय उसका 1 वचन। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। पहला यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय उसका 18 वचन। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय उसका 11 वचन। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय उसका 25 वचन। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसका 9 वचन। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मत्ती की पुस्तक 28
अध्याय उसका 20 वचन। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। भजन संहिता की पुस्तक 91 अध्याय उसका 1 वचन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यशायाह की पुस्तक 54 अध्याय उसका 17 वचन। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 13 अध्याय उसका 4 वचन। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 7 वचन। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। भजन संहिता की पुस्तक 55 अध्याय उसका 22 वचन। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय उसका 20 वचन। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय उसका 1 वचन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। पहला इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय उसका 34 वचन। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय उसका 5 वचन। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। नीति वचन की पुस्तक 16 अध्याय उसका 3 वचन। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। भजन संहिता की पुस्तक 118 अध्याय उसका 24 वचन। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हों। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय उसका 9 वचन। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 17 वचन। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 23 वचन। जो कुछ तुम करते हो, तन मन से करो, यह समझकर कि प्रभु के लिए करते हो। भजन संहिता की पुस्तक 139 अध्याय उसका 14 वचन। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय उसका 13 वचन। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय उसका 26 वचन। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। भजन संहिता की पुस्तक 147 अध्याय उसका 3 वचन। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक के स्थानों पर पट्टी बांधता है। यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय उसका 3 वचन। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 13 वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। नीति वचन की पुस्तक 17 अध्याय उसका 17 वचन। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और भाई विपत्ति के दिन के लिए उत्पन्न हुआ है। भजन संहिता की पुस्तक 19 अध्याय उसका 14 वचन। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हों, हे यहोवा। यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय उसका 33 वचन। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 12 वचन। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 14 वचन। इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्ग का पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। भजन संहिता की पुस्तक 37 अध्याय उसका 5 वचन। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। पहला यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 9 वचन। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय
उसका 32 वचन। एक दूसरे पर कृपालु और कोमल मन हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। भजन संहिता की पुस्तक 100 अध्याय उसका 4 वचन। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 8 वचन। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। मत्ती की पुस्तक 22 अध्याय उसका 37 वचन। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। नीति वचन की पुस्तक 1 अध्याय उसका 7 वचन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। भजन संहिता की पुस्तक 103 अध्याय उसका 1 वचन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 16 अध्याय उसका 14 वचन। जो कुछ तुम करते हो प्रेम से करो। दूसरा इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय उसका 14 वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग अपने को दीन करें और प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय उसका 9 वचन। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसका 27 वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे जगत देता है मैं तुम्हें नहीं देता। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय उसका 12 वचन। इसलिए जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। नीति वचन की पुस्तक 22 अध्याय उसका 6 वचन। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न मुड़ेगा। भजन संहिता की पुस्तक 32 अध्याय उसका 8 वचन। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसका 5 वचन। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। पहला पतरस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 24 वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 वचन। किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। भजन संहिता की पुस्तक 51 अध्याय उसका 10 वचन। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 3 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 21 वचन। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय उसका 44 वचन। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय उसका 1 वचन। कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। भजन संहिता की पुस्तक 23 अध्याय उसका 4 वचन। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। लूका की पुस्तक 1 अध्याय उसका 37 वचन। क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 12 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय उसका 4 वचन। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। गिनती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 24 वचन। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
आज हमने परमेश्वर के इन 100 जीवित वचनों के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर और आत्मिक समय बिताया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन वचनों ने आपके हृदय को छुआ होगा और आपको एक नई उम्मीद दी होगी। परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं लौटता। वह उस बीज की तरह है जो आपके मन की भूमि में बोया गया है और सही समय पर यह आपके जीवन में ढेर सारी आशीषों का फल लेकर आएगा। इन वचनों को केवल एक बार सुनकर न छोड़ें, बल्कि इन्हें बार बार सुनें ताकि ये आपके मन में बस जाएं। प्रभु यीशु मसीह आप में से हर एक को अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दें। आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी आंसू आपने अकेले में बहाए हैं, स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें देख रहा है और वह बहुत जल्द आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। याद रखिएगा, आप कभी अकेले नहीं हैं। वह जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वह आपके साथ है। उसकी शांति आपके घर, आपके परिवार और आपके काम पर बनी रहे। वह आपको बीमारियों से बचाए रखे और आपको हर उस ऊंचाई पर ले जाए जिसका उसने आपसे वादा किया है। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली है और आप चाहते हैं कि परमेश्वर का यह वचन और भी लोगों तक पहुंचे, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग इस सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें आज प्रभु की शांति और हिम्मत की जरूरत है। कमेंट में आमीन लिखकर प्रभु की महिमा करें। अंत में मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यहोवा आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे। वह अपना मुख आप पर चमकाए और आप पर अनुग्रह करे। वह अपनी प्रसन्नता आप पर प्रकट करे और आपको अपनी महान शांति प्रदान करे। आप जहां भी जाएं, प्रभु का उजाला आपके आगे आगे चले। इस आत्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की ओर बहुत बहुत आशीष।